सुनते हैं, उसके मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए मौजूद रहना चाहते हैं, चाहे दुनिया कितनी ही मसरूफ क्यों ना हो। तो अब आते हैं, बात करते हैं जलन की। ये बड़ा अहम पहलू है मोहब्बत में, जलन। जो मोहब्बत एक नहायत एहसास और सच्चा पहलू है। जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो फितरती तौर पर आप ये नहीं चाहते कि वो किसी और के करीब हो। जब वो किसी और के साथ हंसे, बात करे या वक्त गुजारी करे तो दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस होती है। ये चुभन ही जलन है, और ये उस बात की अलामत है कि वो शख्स आपके लिए ख़ास है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, जलन और शक में फ़र्क होता है। जलन एक फितरती जज्बा है जो मोहब्बत के साथ आता है, जबकि शक एक मनफी सोच है। तो शक एक मनफी सोच है जो रिश्ते को कमज़ोर कर देती है। अगर जलन आपको ये सोचने पर मजबूर करे कि आप अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं तो ये मस्बत है। लेकिन अगर यही जलन आपको शक, बदइत्मादी और कंट्रोल करने की तरफ ले जाए तो ये मोहब्बत को नुकसान पहुंचाती है। मोहब्बत की एक और गहरी निशानी कुर्बानी है। ये कुर्बानी सिर्फ बड़ी चीज़ों पे नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी नजर आती है। आप अपनी नींद कुर्बान करते हैं ताकि उससे बात कर सके। आप अपनी पसंद छोड़ देते हैं ताकि वो खुश रहे। आप अपने वक्त को उसके मुताबिक ढाल देते हैं, और हैरत की बात यह है कि ये सब करते हुए आपको बोझ महसूस नहीं होता बल्कि सुकून मिलता है। मोहब्बत में खामोशी भी बोलती है। कभी कभी अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, एक नज़र, एक एहसास, एक मौजूदगी ही काफ़ी होती है। दो लोग एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं मगर कुछ कहे बगैर सब कुछ समझ लेते हैं। यही वो मकाम है जहां मोहब्बत अपनी असल शक्ल में नजर आती है। मोहब्बत इंसान को मजबूत भी बनाती है और कमज़ोर भी। मजबूत इसलिए कि वो मुश्किलात का सामना करना सीख जाता है, और कमज़ोर इसलिए कि वो किसी एक शख्स के लिए हसास हो जाता है। उसकी खुशी और गम अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहते बल्कि किसी और से जुड़ जाते हैं। मोहब्बत की एक और बड़ी निशानी खुद को बेहतर बनाना भी है। अगर आप किसी की वजह से अपनी आदत बदल रहे हैं, अपनी गलतियों को मान रहे हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सच्ची मोहब्बत है। क्योंकि मोहब्बत कभी भी इंसान को गिराती नहीं बल्कि उठाती है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि हर मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। कुछ मोहब्बतें अधूरी रह जाती हैं, कुछ फासले पैदा हो जाते हैं और कुछ कहानियां मोहब्बत के साथ ख़त्म हो जाती हैं। मगर इसके बाद मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं होती। वो इंसान को कुछ ना कुछ सिखा देती है। सब्र, बर्दाश्त, खलूस और ख़ुद को पहचानना। आखिर में यही कहा जा सकता है कि मोहब्बत एक समंदर की तरह है जिसमें सुकून भी है और तूफान भी। इसमें खुशी भी है और दर्द भी, उम्मीद भी है और खौफ भी, जलन भी है, मगर इसी के साथ इत्मीनान भी होना चाहिए। अगर मोहब्बत में तवाज़ुन हो तो इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। मोहब्बत की कहानी जितनी कही जाए इतनी ही अधूरी लगती है, क्योंकि मोहब्बत खुद एक ना ख़त्म होने वाला एहसास है। यह सिर्फ दिल में नहीं रहती बल्कि इंसान को लहजे, आँखों, आदतों और यहाँ तक के खामोशियों में भी उतर आती है। और जब इसमें जलन, इंतज़ार और तड़प शामिल हो जाए तो और भी गहरी और भी सच्ची महसूस होने लगती है। मोहब्बत की एक बड़ी निशानी ये है कि इंसान खुद से ज़्यादा किसी और के बारे में सोचने लगता है और अपने दिन की शुरुआत भी उसके ख्याल से करता है। रात के सोने से पहले भी उसका तस्वर उसके दिल में होता रहता है। वेलकम बैक सामीन, आप समाअत फरमा रहे हैं प्रोग्राम शब गज़ल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर वारसी।
जज्बा FM 90.4 बुरेवाला का लाइव स्टूडियो से आपसे मुखातब हूँ। सामीन अब चलते हैं जो स्पॉन्सर हमें किया है वाइटनिंग ग्लो क्रीम वालों ने, उनका पैगाम है आप तक पहुंचाना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। तो सामीन आपकी खूबसूरत समातों और हसीन इंतखाबात हमेशा से एक ही रहे हैं, तो आज बात हो जाए आपकी कुदरती हुस्न के निखार पर। एक बेहतरीन वाइटनिंग ग्लो क्रीम पर यह मार्केट में मौजूद सर्टिलाइड और मरकरी से बनी 300-400 वाली क्रीम नहीं है, बल्कि ये क्रीम बेहतरीन स्किन केयर फार्मूलेशन के साथ गोल्ड सीरम और साफरान सीरम से तैयार करता है, जिसके किसी किस्म के मुज़र असरात नहीं हैं। गोरा रंग, कील छाइयाँ, दाग धब्बे, स्याह हल्के, झुर्रियाँ दूर करने वाली घर की तैयार करदा एलिगेंट ग्लो वाइटनिंग क्रीम अब आपके चेहरे के सब मसाइल का हल इस एक क्रीम में है। देर ना कीजिए और ले आए, जल्दी कीजिए। एलिगेंट ग्लो वाइटनिंग क्रीम कील छाइयाँ, दाग धब्बे, स्याह सर्कल और झुर्रियाँ दूर करके आपका रंग गोरा करने वाली होममेड क्रीम एलिगेंट ग्लो वाइटनिंग क्रीम। ये सामीन, ये क्रीम आपको किसी भी स्टोर, दुकान या बाज़ार से नहीं मिलेगी। इसको हासिल करने के लिए आप पाकिस्तान भर में फ्री होम डिलीवरी के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। राब्ता नंबर नोट फरमा लीजिएगा 0321 137345। एक बार मेरे कहने पर इस्तेमाल कीजिएगा। शुक्रिया। किसी की खातिर खुद को मिटा देना, इसे भी मोहब्बत कहते हैं। किसी के ख्याल में रहना, दुनिया से खफा हो जाना, इसे भी मोहब्बत कहते हैं। जी जी, ये तो बस मुख्तसर सी बात इतनी है। तो बाकी जितने लोग भी सुन रहे हैं, मेरे गाजी क्लब वाले तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मेरा सॉन्ग जो है वो जी बिल्कुल करें, सुनने वालों के नाम कर जी बिल्कुल। ओके, अल्लाह। अब चलते हैं जी फेसबुक पे हमारे साथ आरजे शफकत खान। वो कहती है अस्सलाम वालेकुम सर। आरजे ताहिर वारसी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? वो कहती है जी कैसे हैं आप? उनका एक और मैसेज है जी, आरजे शफकत खान मुझे मुल्तान से इस वक्त समात फरमा रही हैं। और उसके बाद आरजे शफकत खान कहती है नाइस शो सर, थैंक यू सो मच। और आरजे और राना तारिक जवेद साहब कहते हैं भीगती रात और पूरे चांद में शब्बे गज़ल अपने अरूज पर है, माशाल्लाह जी। तो थैंक यू सो मच। देखते हैं जी नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद जुल्फकार बोल रही हूँ मसूम से। जी जुल्फकार भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है। अल्लाह पाक को तंदुरुस्ती सेहत दा फरमाए। अल्लाह पाक तानू और ठाडे प्रोग्राम नु इतनी रात लोगनी तरक्की नसीब फरमाए। थैंक यू सो मच जी। और क्या कहें, जल्दी जल्दी मुख्तसर, आज टाइम बहुत शार्ट है मेरे पास। अज भी आसिम बेचैनी है, जदों का दूर तू होया है। पता नहीं क्यों खब्बे पासे मसलसल दर्द रहा है। वाह जी वाह, क्या बात है जी। वारसी साहब मुन्नी बेगम की गजल सुना दिया जी। चले मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं जी सरदार जानवर हो रहा हूँ। जी सरदार भाई, शो में वेलकम आपको। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत प्रोग्राम जा रहा है, बहुत पसंद आया। चले आपकी चाहत मोहब्बत का शुक्रिया जी। दो लेना है मेरे को जी जल्दी जल्दी, अब टाइम बहुत कम है जी। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन प्यारो जिंदगी के लिए। वाह जी वाह, माता वो भी कर डाला जालम तेरी। वाह जी वाह, क्या बात है जी। बेहतर हो सब सुनने वालों को। वालेकुम जी, थैंक यू सो मच जी।
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے واسی صاحب؟ اللہ پاک کا شکر. جی کون کہاں سے؟ محمد صادق ڈکر منڈی سے. صادق بھائی شو میں ویلکم. اور مختصر سی بات کرنی ہے آپ نے. سر جی وہ تھوڑا سا کلام چلا لیں. میں ان کے نازوں پہ لٹ گیا ہوں بس. چلو سر مجھے نیٹ کا اوکے جی اللہ. اس کے بعد گیت ہوگا جی نعیم شیام میرے بیٹے کی نظر ہوگا. اس کے بعد شیام بیٹے سننا ذرا غور سے, ٹائم شارٹ ہے لیکن میں آپ کو غزل خود ریڈ کر کے سناتا. یہ تھا جمل چودھری کے نام اور اب نعیم شیام بیٹے آپ کے نام. کنیز فاطمہ نے مجھے کہا ان کی نظر ہوگا. اور اس کے بعد جناب ڈاکٹر شفیق صاحب آپ کا اور ہمیرا چودھری نے مجھے کہا تمام اب میں یعنی کہ سانگ پلے کروں گا آپ تمام احباب کی نظر. میری فیس بک آئی ڈی نوٹ فرما لیجیے. RJ طاہر وارسی کے نام سے فیس بک آئی ڈی ہے. وہاں پروگرام کے بارے میں مجھے آپ کمنٹ دے سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے فیس بک ہے تارا جی. وہ کہتے ہیں نائس سر تھینک یو سو مچ آپ کی چاہت محبت. ہلو وعلیکم السلام جی اللہ پاک. جی کیا کہیں گے جی؟ میں تمہیں جو خیال رکھنا جی پڑھے غزل پڑھ دیں جناب. ہاں جی پتھر نہیں مجھ پر یاد برساؤ. واہ میرا جو جرم ہے میں خشم کا ساتھ دیتا ہوں. واہ جی واہ. ہماری بات صادق والی جذبوں کی سچائی تک میرے دلوں میں آ جائے تو گھر ویرانے ہو جاتے ہیں. واہ منظر کی روٹی ہے سیران کی کافی کرا موجود کے ہاتھ پڑنے سے اور بہانے ہو جاتے ہیں. واہ میڈم کا سمل دینا رہا تھا. جی بالکل سمل کا نام لگائیں گے. ٹھیک ہو اوکے جی اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شو میں ویلکم میری بہن. جی آپ کو بھی بہت سارا ویلکم. جی کیا کہیں گے؟ کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ اللہ پاک کا شکر. تو پیچھے دو لائنیں ہیں آج ایک مختصر سے غزل کی. جی بالکل جلدی کر دیں بس. اس شخص کے ساتھ رہو تو کہے کہ آؤ اس کا کوئی حل نکالے. اس شخص کے ساتھ رہو تو کہے کہ آؤ اس کا کوئی حل نکالے. ہم اپنا رشتہ نہیں کھو سکتے. اس شخص کے ساتھ نہیں جو کہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی. چھوٹی غزل اور تمام سامعین کو سلام. تھینک یو سو مچ. اوکے جی اللہ. ان کی نظر. میرے محبوب تو میرے دل کی دھڑکن ہو. میرے محبوب تو میرے دل کی دھڑکن ہو. تو ہی میرے احساسوں کا روشن سا چلن ہو. تو جب سامنے ہو تو ہر درد بھول جاتا ہے. تو نہ ہو تو ہر لمحہ جیسے کوئی اجن ہو. تیری مسکراہٹ سے صحیبیں سنور جاتی ہیں. تیری خاموشی میں بھی کوئی میٹھا سا فن ہے. میرے دل کی صحرا میں بارش کی طرح اترتا ہے تو ہی میری پیاسی روح کی پہلی سی کرن ہو. جب رات اندھیری ہو اور دل بے قرار ہو جائے تیرا خیال ہی میرا چراغ امن و سکون ہو. میں تنہا بھی رہوں تو تنہائی نہیں لگتی کیونکہ میرے ساتھ تیرے نام کا ہی جنون ہو. تو میری دعا بھی ہے تو میری عادت بھی ہے. تو ہی میرے ہر درد کا نرم سا علاج سخن ہو. تیری ہر ادا میں ایک کائنات چھپی ہے. تو ہی میرے خوابوں کی سب سے خوبصورت زمیں ہو. اگر تو روٹ جائے تو سانسیں بھی بکھر. تو ہی میری ہستی تو ہی میرا پورا بدن ہو. میرے محبوب تو میرے دل کی دھڑکن ہو. تو ہی میری دنیا کل جہان ہو. جی یہ ایک اور نظم ہے. یہ کنیز چندہ کے نام ہے. انہوں نے بھی مجھے ریکویسٹ کی تھی اور ساتھ ہمیرا چودھری کی نظر بھی ہے. اور جناب زیغم بھائی آپ کی نظر, قاری مشتاق صاحب آپ کی نظر, تو ڈاکٹر شفیق صاحب, شاہد انصاری صاحب, زیغم بھائی اور زمل جی کے نام. تو اگر میں کسی کا نام بھول گیا تو معذرت چاہتا ہوں. چاندنی رات اور تم, چاندنی رات اور تم, چاندنی رات ہے اور میں ہوں. چاند بھی میرے ساتھ ہے اور تم ہو. چاند سرگوشیوں میں کہتا ہے اداس کیوں ہو. میں ہوں تمہارے پاس
मेरी रोशनी तुम्हारी रूह को सुकून देती है, दिल को तसल्ली बख्शती है। मैं पूछता हूँ तुम क्यों खामोश हो? ये रात कितनी हसीन है, तुम हो और मैं हूँ। ये दुनिया तुम्हें क्या जाने, तुम इसकी समझ से परे हो। तुम कुछ और हो, किसी और जहाँ की अनमोल तन्हा और मेरे दिल के करीब। तुम मुझे देखती हो, मैं तुम्हें तकने लगता हूँ, तुम मुझे अपनी सी लगती हो, शफाफ मासूम सी, जैसे कांच की कोई नाजुक मूर्ति। तुम्हारी आंखों में कोई गहरी कहानी है, तुम्हारी बातों में किसी पुरानी याद की खुशबू। तुम मीर की गज़ल जैसी लगती हो, जिसे सुनकर दिल बेख्तियार हो जाता है। ये रात भी अजीब है, और तुम जैसे एक ख्वाब हो जो मेरे करीब बैठकर भी दूर दिखाई देती है। चलो आज तुम पर एक और कहानी लिखूं, फिर रात को तुम्हें सुनाऊं, और उसके बाद तुम्हें नींद के सुपुर्द कर दूं कि शायद चांद की रोशनी तुम्हारी ख्वाबों में